हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन। वॉल्यूम जी। फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर थर्ड चल रहा है। और इसमें चल रहा है टॉपिक द मस्कुलर सिस्टम। हम्म। 78 पेज है और तारीख हो गई 9 नो। 2025। जी। 78 पेज पे कह रही हैं, सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रही हैं कि ऑल एमिनेंट आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस एंड स्कल्पचर्स आर एंडोड विद ए फाइन क्वालिटी ऑफ मसल। हम्म। जितने भी वो होते हैं ये आर्टिस्ट, हम्म। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, इन सब में हम्म। फाइन क्वालिटी ऑफ मसल जो है वो रहती है। जी। Observation of their physiognomies will reveal the fact that they have large bright eyes। हम्म। और ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है इनकी फिजियोग्नोमी को लेकर के कि इनकी लार्ज ब्राइट आईज होती हैं दोस्त। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ। The nature of their professions requires a fine as well as strong muscular system। इनका जो स्वभाव है, इनके प्रोफेशन का जो स्वभाव है, उसमें फाइन और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इन एज मच एज ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ टोन और साउंड आर इन द मस्कुलर सिस्टम, इट फॉलोज लॉजिकली दैट वी शुड लुक टू द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फॉर कैपेसिटी इन दिस डायरेक्शन। इन एज मच एज ऑल पार्ट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं प्रोडक्शन में और रिसेप्शन में किसी टोन को, साउंड को, उनमें मस्कुलर सिस्टम ही होता है उन पार्ट्स में ज्यादातर। या मस्कुलर सिस्टम चाहिए होता है उन पार्ट्स के लिए कि जो टोन पैदा करना, साउंड पैदा करना। इट फॉलोज लॉजिकली दैट वी शुड लुक टू दैट डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फॉर कैपेसिटी इन दिस डायरेक्शन। इट फॉलोज लॉजिकली दैट वी शुड लुक दैट द डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी फॉर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन। तो ये लॉजिकली रहेगा कि हमें देखना चाहिए शरीर के उस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी को के लिए उस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हम किसी को सिंगर ढूंढ रहे हैं तो सिंगर को हमें पता होना चाहिए कि उसकी मस्कुलर सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए, लैरिंग्स वगैरह मजबूत होता है उसका, गला वाला, मांसपेशियां, बॉडी शेड्यूल, ऐसे। किसी बोनी बंदे को पकड़ के सिंगर नहीं बना सकते हम। जी। हाँ, ए आर रहमान है, लता मंगेशकर जी थी, आशा भोसले जी हैं, और रविंद्र जैन, जिन्होंने रामायण में को चौपाई गाई है, वो हैं। और जितने भी अपने जगजीत सिंह, जगजीत जो गजल वाले हैं, सबको देखो, सारी वो सब में मसल्स ही दिख रही हैं इनमें। एक। हाँ, सौरभ। सौरभ वैसे ब्रॉड फेस है। बल्कि सौरभ से ज्यादा मस्कुलर वो है लोकेश। हाँ, ओसियस में आ जाएगा सौरभ। ओसियस। हाँ। तो ये लोकेश है वो, और या फिर लोकेश के साथ एक वो था बाल मुकुंद। बाल मुकुंद मस्कुलर की तरफ था। तो वो ऐसे डिफरेंस होगा उनमें। करें द वोकल कॉर्ड्स, द लैरिंग्स, द टंग, द लिप्स एज वेल एज द ईयर आर ऑल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ टोन और साउंड। ये वोकल कॉर्ड्स जो है, लैरिंग्स है, टंग्स हैं, टंग है, लिप है,
साथ के साथ ईयर, ये सभी एंगेज रहते हैं पैदा करने में रिसेप्शन ऑफ टोन और साउंड के लिए। In artistic works such as acting, painting, and sculpture, the muscle must be in axis in order to take command of the bones. जो काम है जैसे कि एक्टिंग करना, पेंटिंग करना, मूर्ति बनाना, इनमें मसल ही चाहिए होती है अधिक मात्रा में, और ये मसल जो है बोन्स को कमांड करती हैं, बोन्स को अपने हिसाब से चलाती है मांसपेशी। Hence, we find that nearly all artists are round-built persons. इसलिए हम ये देखते हैं, हमें ये मिलता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं इनका जो है राउंड बिल्ट होते हैं ये लोग, गोल गोल मटोल से। दे आर लीथी एंड इलास्टिक लाइक मसल इटसेल्फ। ये जो है लीथी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मांसपेशियों की तरह से अपने आप भी लचक होती है इनके अंदर। अब स्नेक स्नेक्स में बोन कम होती है, मसल ज्यादा होती हैं, अगर आपको एहसास हो रहा हो तो। जो लेकेसिस है इसकी एलोकेंट स्पीच है, ये समा बांध देता है, बात करने का माहिर है, माहौल बना समा बांधने का माहिर है। अब बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आ जाएगा, ये अपना कपिल कॉमेडी नाइट्स में कपिल जो है ये ये मस्कुलर है। ओरेटर ओरेटर आर्ट का पार्ट है दोस्त। ओरेटर का जो है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है, इसलिए बहुत अच्छे ओरेटर होंगे। ओरेटर वही होता है जो समय, और देखो तुम अपना आप को देख लो ना, तुम्हारा भी मस्कुलर है दोस्त। हाँ, तुम्हारा भी अपना मस्कुलर है। तो ये बात मुझे समझ में आई, जो तुम्हें ये एहसास है ना कि कहाँ कितना कैसे बोलना चाहिए, अपनी बात को कैसे रखना चाहिए, ये क्वालिटी भी मस्कुलर लोगों में ही होती है। जो बोनी होते हैं वो तड़क भड़क सी बात रखते हैं, लठमार सी बात रखते हैं, है ना, टू टेल द प्लेन, और वो भी रफली, रफ रफ, उसमें नरमाई नहीं होती। वो अपने शब्दों को थोड़ा ढलान नहीं देते हैं, चुभते हैं। शर्मा की जो वर्ड्स हैं वो कानों में एकदम आके लगते हैं, अगर आपने देखा होगा, है ना। हाँ, तो मतलब शब्दों को सॉफ्टनेस दे सकता आर्टिस्टिक बंदा, ये ऐसे है। कह रहे हैं इन स्पीकिंग ऑफ ऑल आर्टिस्ट एज मस्कुलर पर्सन, इज माइट सीम टू द अनऑब्जर्वेंट दैट दिस इज इनकरेक्ट, since a muscular person is usually thought of as being developed like an athlete or blacksmith। कहने के तौर पे अगर कहा जाए इन स्पीकिंग ऑफ आर्टिस्ट के बारे में, एक मस्कुलर पर्सन होते हैं आर्टिस्ट, ऐसा जब हम आर्टिस्ट को बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो है गलत ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि मस्कुलर लोग हम उसको मानते हैं, मस्कुलर के मस्कुलर अगर होगा तो वो एथलीट होगा, ब्लैक स्मिथ होगा, ऐसा मानते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा बंदा कहाँ मस्कुलर होगा, मस्कुलर तो वो होते हैं जो दौड़ लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे समझाया स्टैंटन ने, कह रही है कि नाउ साइज ऑफ मसल इज नॉट द ओनली इंडिकेशन ऑफ पावर, फॉर वी नो दैट हॉर्स ट्रेनिंग फॉर रेसिंग आर एक्सरसाइज विद ए व्यू ऑफ डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द मसल्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर डेंस एंड फर्म। साइज पे मत जाना मसल के, केवल साइज ही साइज ये नहीं बताता कि साइज देख के मसल को तय करो ये मस्कुलर है, क्योंकि जब हम घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं दौड़ लगाने के लिए, एक्सरसाइज कराते हैं, तो इसका साइज कम हो जाता है मसल का। इसका मतलब ये नहीं कि मस्कुलर नहीं है वो। हाँ, तो केवल ये नहीं देखना कि साइज बड़ी होगी वही मसल्स होगी, मसल जब फिट भी हो सकती है, अपने साइज को डिक्रीज करते करते वो मजबूत और सघन हो जाती है, तो वो भी मस्कुलर ही माना जाता है, जैसे घोड़ा हुआ। इन शॉर्ट, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको डेंस और फर्म बनाना होता है मांसपेशियों को। क्वालिटी इज द डोमिनेटिंग प्रिंसिपल ऑल थ्रू नेचर।
क्वालिटी जो है वो डोमिनेटिंग प्रिंसिपल है थ्रू ऑल थ्रू नेचर के। क्वालिटी क्या निकल के आ रही ये तय करेगी, ना कि उसका साइज, ना कि उसका आकार। मैनी लार्ज मैन आर वीकर देन सम मच इंफीरियर इन साइज। कई सारे बड़े बड़े लार्जर मैन जो है वो कमजोर होते हैं इंफीरियर साइज वालों से, है जी। इट इज द इनहेरिटेड क्वालिटी विच फर्स्ट गिव सुपीरियर पावर, आफ्टरवर्ड एक्सरसाइज मस्ट कीप अप द नेचर टोन एंड विगर ऑफ द सिस्टम। ये कि इनहेरिटेड क्वालिटी हो सकती है, जो ये इनहेरिटेड क्वालिटी ही होती है जो सुपीरियर पावर देती है सबसे पहले। उसके बाद उसके बाद एक्सरसाइज करके नेचुरल टोन और विगर ऑफ सिस्टम लाया जा सकता है। द हाँ, द मसल ऑफ ए ड्वार्फ माइट डोमिनेट हिज बोनी सिस्टम, आई शुड देन क्लासिफाई हिम अमंग मस्कुलर मैन। स्टैंटन कह रही है जो मसल्स हैं ड्वार्फ लोगों की, ये उनके बोनी सिस्टम के ऊपर ज्यादा डोमिनेटिंग रहती हैं। तो कहते हैं कि आई शुड देन क्लासिफाई हिम अमंग द मस्कुलर मैन। तो मैं उनको एक तरह से मस्कुलर मैन में क्लासिफाई करती हूँ, क्योंकि उनमें बोनी सिस्टम के ऊपर डोमिनेट करती हैं उनकी मसल्स ड्वार्फ लोगों की। तो जो ड्वार्फिस्ट लोग होते हैं देखो वो आर्टिस्टिक होते हैं, जोकर बनते हैं और कलाकारी करते हैं, वो उधर भी निकल के आ रही है ये बात। ठीक है भाई, तो हाँ। हाँ बिल्कुल, लो जी, और बढ़िया। हम्म। हाँ। हाँ, मस्कुल देखो खुद मस्कुलर हैं। अमरीश सर मस्कुलर, मसल मसल मास ज्यादा लगता है उनमें। ना डॉक्टर तन्मय भी मस्कुलर हैं, जबकि डॉक्टर क्षितिज नहीं है मस्कुलर। डॉक्टर है ना, तो ये अपना डॉक्टर धीरज नहीं है मस्कुलर। तो ये सब चीजें से उनकी एक्टिविटीज से पता चल जाता है कि कौन मस्कुलर है कौन कम मस्कुलर है। बल्कि साइज और मांसपेशी ना देख करके उसके क्या गुण निकल के आ रहे हैं, वो ये बताएगा कि कौन सा सिस्टम इसमें डोमिनेट कर रहा। चलो ठीक है भाई, यहीं रुकते हैं। राम राम भाई।